अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 26 पर मौजूद है। मश्की सरगर्मियाँ आपको बताई जाएगी, वो आपको उर्दू की नोटबुक में लिखना है। पहले जानते हैं कि हम किसे कहते हैं। हम ऐसी नज़्म को कहा जाता है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, इसे हम्द कहते हैं। पहली बात, हर इंसान जिसे पसंद करता है इसकी तारीफ़ करता है। तारीफ़ भी एक सलीके से होनी चाहिए। एक आम इंसान जिन अल्फाज और जिस अंदाज़ में किसी की तारीफ़ करता है, इसके मुकाबले में एक शायर मुख्तलिफ़ तरीके से किसी की तारीफ़ और सताइश करता है। और जब बात अल्लाह ताला की तारीफ़ की हो तो कहना ही क्या, अल्लाह की तारीफ़ को हम कहते हैं। इस हम में शायर ने कई पहलुओं से अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात को बयान किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है, ऐसी नज़्म को हम्द कहा जाता है। और तारीफ़ करने का भी एक सलीका होता है, और जो शायर है वो अपने सलीके से तारीफ़ करते हैं और इसी तारीफ़ को हम्द कहा जाता है। इस हम्द में शायर ने मुख्तलिफ़ पहलुओं से मुख्तलिफ़ अल्फाजों का इस्तेमाल करके अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करने की कोशिश की है। जान पहचान। इरफान जाफ़री का असल नाम अब्दुल्ला जाफ़री है। वो 22 नवंबर 1959 को इलाहाबाद में पैदा हुए, लेकिन अरसे से मुंबई में क़याम पज़ीर हैं। अंजुमन इस्लाम मुंबई से तालीम हासिल करने के बाद उन्होंने बुरहानी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और रेलवे के कंप्यूटर महकमे से बहैसियत सीनियर सुपरवाइज़र 37 बरसों तक वाबस्ता रहने के बाद सुबुकदोशी हासिल की। ये हमारे मुसन्निफ़ का तारुफ़ है, जिनका नाम है इरफान जाफ़री। इनका असल नाम अब्दुल्ला जाफ़री है और वो 22 नवंबर 1959 को इनकी विलादत इलाहाबाद में हुई। और ये बहुत वक्फ़े से, बहुत टाइम से मुंबई में क़याम पज़ीर है। मुंबई में इनकी रिहाइशगाह है। अंजुमन इस्लाम मुंबई से इन्होंने तालीम हासिल की थी और बुरहानी कॉलेज से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था। और रेलवे के कंप्यूटर महकमे में इन्होंने सीनियर सुपरवाइज़र की हैसियत से 37 सालों तक काम किया और इसके बाद सुपुर्दोश हुए, रिटायर हुए। इनका एक शेरी मजमुआ बंजारे के नाम से शाया हो चुका है। और इनका एक शेरी मजमुआ उसे कहते हैं जिसमें बहुत से शेर जमा करके उसका मजमुआ बनाया जाता है, एक बुक बनाई जाती है। और इनका जो शेरी मजमुए का नाम है बंजारा, जो पब्लिश हो चुका है, शाया हो चुका है। मुल्क बैरूनी मुल्क के मुशायरों और इनकी निज़ामत के लिए बुलाया जाता है। महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी का साहिर लुधियानवी इनाम बराए शायरी इन्होंने हासिल किया है। इन्हें हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि बाहरी मुल्कों में भी मुशायरे की निज़ामत के लिए बुलाया जाता है। और इन्हें उर्दू का साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो साहिर लुधियानवी इनाम बराए शायरी, उनकी शायरी की वजह से उन्हें दिया गया है। उन्हें उनकी शायरी की वजह से एज़ाज़ दिए गए हैं। उसमें है साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो उर्दू का बहुत बड़ा अवार्ड है, और साहिर लुधियानवी इनाम भी इन्हें दिया गया है। अब बढ़ते हैं नज़म हम की जानिब। दिलो नज़र में तजल्ली उतार देता है, तेरा ही ज़िक्र सुकून व करार देता है। इस शेर में शायर कहता है कि हमारे दिलो नज़र में अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह के ही ज़िक्र से नूर आ जाता है। अल्लाह के ज़िक्र से हमारे दिलों को सुकून हासिल होता है। अल्लाह का ज़िक्र हमारे दिलों को चैन और सुकून फराहम करता है। कि ए अल्लाह, तेरा ही ज़िक्र है जो हमारी दिलों और नज़रों को नूर से भर देता है। तजल्ली का मानी है नूर, और तेरा ही ज़िक्र हमारे दिल को सुकून देता है, करार देता है। दूसरा जो शेर है इसमें, तू ही तो बूंद में रखता है शान खुर्शीद, सदफ़ को तू ही गौहर आबदार देता है। इस शेर में शायर कहना चाहता है कि अल्लाह, तू ही तो बूंद जिसकी हैसियत नहीं होती, तू अपनी शान से सदफ़ यानी सीप को गौहर का मानी होता है मोती में तब्दील करता है। अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि अगर वो चाहे तो किसी भी मामूली चीज़ को भी आबदार कर सकता है, चमका सकता है। एक बूंद की जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, अगर अल्लाह चाहे तो उसको मोती में भी तब्दील कर सकता है। तेरा मिजाज है रहमो करम मेरे माबूद, सुलगती रेत को तू बरगुबार देता है। कि अल्लाह,
تیرے مزاج میں رحم و کرم ہے اے میرے معبود، اگر تو چاہے تو سلگتی ریت کو بھی تو سرسبز و شاداب کر سکتا ہے، اس کو اگر تو چاہے تو اگر سلگتی ریت ریگستان میں بھی تو پھول کھلا سکتا ہے، تو اسے چمن بنا سکتا ہے، تیرا مزاج رحم و کرم والا ہے۔ ادھر زمین پہ رگڑتی ہے پاؤ تشنا لبی، ادھر تو ریت میں چشمے اتار دیتا ہے۔ یہاں پہ جو شاعر ہے، یہاں پہ شاعر بیان کرتا ہے کہ یہاں پہ شاعر کا اشارہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف شاعر کا اشارہ ہے۔ جس طرح ان کے ریت میں ایڑیاں رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے پاؤں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا تھا، یہ صنعت تلمی کی بھی مثال ہے، جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے صنعت تلمی میں کہ کسی پرانی واقعات کا ذکر جس شعر میں کیا جاتا ہے وہ صنعت تلمی کہتے ہیں، اور اس میں زمزم کے واقعے کی طرف شاعر اشارہ کرتا ہے، اور شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اگر اسی طرح جب کوئی ضرورت کے وقت بہت زیادہ اضطراب کے ساتھ خدا کی طرف رجوع ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے اس کی حاجت، اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ادھر زمین پہ رگڑتی ہے پاو تشنا لبی، ادھر تو ریت میں چشمے اتار دیتا ہے، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمین پر پیر رگڑنے کی وجہ سے زمزم کا جو جھرنا ہے وہ جاری ہوا تھا، اسی طرح سے اگر تو چاہے تو ریت میں بھی تو چشمے اتار سکتا ہے۔ تیرے ہی نام سے آتی ہے جان کلیوں میں، تیرا ہی نام چمن کو نکھار دیتا ہے، کہ اے اللہ تیرا ہی نام ہے، تیرے ہی نام سے، تیرے ذکر سے چمن میں نکھار آ جاتی ہے اور کلیوں میں جان آ جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر سے جو باغ ہے، چمن ہے، ان کے کلیوں میں بھی جان آ جاتی ہے تیرے ذکر سے اے میرے معبود۔ اور اگلے شعر میں شاعر کہتا ہے تیرا کرم ہے کہ چھپ جاتے ہیں گناہ میرے، تو میرے عیب کو پردے ہزار دیتا ہے۔ شاعر اس شعر میں کہنا چاہتا ہے کہ میں ایک گنہگار بندہ ہوں اور تیرا ہی کرم ہے کہ تو نے میرے گناہوں کو چھپا رکھا ہے، تو نے میرے عیبوں کو ہزار پردوں میں چھپا کر رکھا ہے، یہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے، تیرے ہی کرم کی وجہ سے ہے کہ میرے گناہ چھپے ہوئے ہیں۔ اور شاعر آگے دیکھو خلاصہ دیا ہوا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اللہ کے نام سے سکون و قرار دیتا ہے، اللہ کا نام سکون و قرار دیتا ہے اور دلوں کو نور سے بھر دیتا ہے، وہ ایک بوند کو سورج جیسی شان اور سیپ کو موتی کی چمک دے دیتا ہے۔ خدا کی ذات رحیم و کریم ہے، وہ تپتی ہوئی ریت میں پھول پودے اگانے کی قدرت رکھتا ہے۔ شاعر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جس طرح ان کی ریت میں ایڑیاں رگڑنے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا، اسی طرح جب کوئی ضرورت کے وقت اضطراب کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ اسی کے نام سے کلیوں کو جان اور چمن کو نکھار حاصل ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ رب العزت کا کرم ہے کہ وہ انسان کے عیبوں پر پردہ ڈال کر اس کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ جیسے کہ تمام اشعار کی تشریح کے علاوہ یہ آپ کو خلاصہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیے ہوئے الفاظ سے متعلق ہم کے حوالے سے دائرے میں مناسب لفظ لکھیے، یہ ہماری مشقی سرگرمی ہے جس کا پہلا سوال ہے۔ ہم کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے متعلق الفاظ کو مناسب دائرے میں لکھنا ہے، مناسب لفظ کو، جیسے دل و نظر، اس کا جو متعلق الفاظ ہے تجلی، سیپ کا متعلق الفاظ ہے گوہر، عیب کا متعلق الفاظ ہے پردے، شان خورشید کا متعلق الفاظ جو ہے بوند، ریت کا متعلق الفاظ ہے برگ و بار۔ مطلب جو آپ دیکھو گے سبق کی جو شعر دیے گئے ہیں اس میں آپ کو دیا گیا ہے کہ دل و نظر میں تجلی اتار دیتا ہے، دل و نظر سے تعلق رکھنے والا آگے الفاظ ہے تجلی، تو وہ آپ کو اس طریقے سے ان کا جو ریلیشن ہے، تعلق ہے، اس کو سمجھ کر یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے۔ دیے ہوئے الفاظ کے ہم معنی لفظ لکھیے، مطلب اس کے سیم میننگ والے ورڈز، ہم معنی الفاظ آپ کو لکھنا ہے۔ گوہر، گوہر کا ہم معنی الفاظ ہے موتی، آبدار چمک، تجلی نور، خورشید سورج، مطلب جو اس کے جو میننگ ہے سیم میننگ والے ورڈز آپ کو لکھنا ہے۔ گوہر موتی کو بھی کہتے ہیں، گوہر کو موتی اور موتی کو گوہر
ये दोनों एक दूसरे के सेम मीनिंग रखने वाले अल्फाज है, हम मानी अल्फाज है। आबदार का मानी चमकना, तजल्ली नूर, खुर्शीद सूरज। कौस में दिए हुए अल्फाज की मदद से खाली जगह पूर कीजिए। काफिया, रदीफ, करार, आबदार, उतार, बार, निखार, हजार हम्द के काफिये है। देता है हम्द की रदीफ है। काफिया इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है नज़्म में कि नज़्म में हुस्न पैदा करने के लिए काफियों का इस्तेमाल किया जाता है, और रदीफ काफियों के बाद आता है। जैसे आप देखोगे, दिलो नज़र में तजल्ली उतार देता है। उतार, करार, ये क्या है? काफिये है, और देता है, ये रदीफ है। रदीफ हमेशा काफियों के बाद आता है, ठीक है। और ये बाकी की जो सरगर्मियाँ आपको दी गई है, ये जो सरगर्मियाँ हैं ये आपको खुद करनी है, ये आपके लिए होमवर्क है, घर का काम। और ये तमाम सरगर्मियाँ आपको आपकी उर्दू की किताब में लिखना है, टेक्स्ट बुक में या फिर नोटबुक में, दोनों जगह पर भी आप टिक आउट भी करके रखो और उसको नोटबुक में भी लिखो, ठीक है।